उज्जैन पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है विकास दुबे को। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन गाड़ियों पर एक के साथ एक 3 गाड़ियां हैं जो एक साथ चल रही हैं। जानकारी यह है कि इनमें ही यूपी एसटीएफ की टीम मौजूद है और इन्हीं गाड़ियों में यह भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे भी किसी एक गाड़ी में मौजूद है। यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। विकास को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। जो टीम है वो उज्जैन से रवाना हुई है। उज्जैन पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है विकास दुबे को और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं उज्जैन की। उज्जैन से यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर निकल चुकी है। गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश लाना इस टीम का मकसद है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रात का वक्त है और ये लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ठीक आगे जो इन बाइक के आगे जो 3 गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं जिनकी पीली प्लेट है, येलो प्लेट की ये गाड़ियां हैं और अगर हम नंबर भी इनके देख पाएं तो संभवतः मध्य प्रदेश के नंबर की एक गाड़ी है जो नजर आ रही है। आगे की गाड़ियों के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये रवानगी की तस्वीर है। वहां से एसटीएफ की टीम निकल गई है ऐसी जानकारी है और इन्हीं 3 गाड़ियों में एसटीएफ की टीम और इन्हीं में से किसी एक गाड़ी में विकास दुबे को रखा गया है और विकास दुबे को लेकर अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम निकल पड़ी है। अब यहां से किस रूट के जरिए उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे ये टीम ने निर्धारित किया होगा, लेकिन वहां से काफिला एसटीएफ का आगे बढ़ चुका है और ये तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। एसटीएफ की टीम अपने साथ विकास दुबे को लेकर निकल चुकी है। जिन गाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो तीनों गाड़ियां एक के पीछे एक कतारबद्ध चल रही हैं, एक काफिले की शक्ल में चल रही हैं वो तीनों गाड़ियां, जिनमें से किसी एक में गैंगस्टर विकास दुबे को रखा गया है। बाकी 2 गाड़ियों में एसटीएफ की जो टीम है वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से, क्योंकि गैंगस्टर है उसका एक बड़ा नेटवर्क भी है, तो 2 गाड़ियां उसके लिए विशेष रूप से तैनात की गई हैं और एक गाड़ी में विकास दुबे को रखा गया है। किस गाड़ी के अंदर विकास दुबे है ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक इन्हीं 3 गाड़ियों में से किसी एक में विकास को रखा गया है और ये उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम अब उज्जैन से रवाना हो रही है। उज्जैन से ये टीम आगे जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ ये काफिला आगे बढ़ेगा। जानकारी पहले यह भी मिली कि चार्टर्ड विमान का इंतजाम हो सकता है, लेकिन अब जो सूचना है उसके मुताबिक सड़क मार्ग से ही यह टीम विकास दुबे को लेकर आएगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है गैंगस्टर विकास दुबे और यूपी एसटीएफ की टीम अब निकल आई है उज्जैन से। खबर यह है कि उज्जैन से गुना और शिवपुरी वाले रूट पर यह टीम निकली है और संभवतः उसी रास्ते से उत्तर प्रदेश लाने की योजना है। गुना और शिवपुरी के रूट पर यह टीम उज्जैन से रवाना हुई है एसटीएफ की और 3 गाड़ियों का काफिला है। विकास दुबे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास दुबे को लेकर उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स रवाना हो चुकी है उज्जैन से। उज्जैन से गुना शिवपुरी के रूट पर यह टीम निकली है। एसटीएफ का काफिला जा रहा है, 3 गाड़ियों का यह काफिला है और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश इसे लाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। उज्जैन पुलिस की जो भूमिका है उसको लेकर जितने तरह के सवाल थे वो अब बाद में
पूछे जाएंगे, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे उत्तर प्रदेश क्या पहुंचेगा, या इसके अलावा सवाल यह भी कि पूछताछ में क्या क्या बताता है, क्योंकि बार बार जिक्र इस चीज का हो रहा था कि विकास दुबे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, वो उत्तर प्रदेश से निकला तो कैसे पहुंच गया उज्जैन तक, मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया, राजस्थान होते हुए क्या वो कोटा के रास्ते से आया है या फिर फरीदाबाद पहुंचा, उसकी मदद कहां किसने की, उज्जैन में उसकी मदद किसने की। इतने राज्यों की सीमाएं अगर वो लांघ सकता है, जब मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच सकता है जिसका कोई इनपुट उत्तर प्रदेश पुलिस के पास संभवतः नहीं था, तो वो अंडरग्राउंड भी हो सकता था। लेकिन उसने क्या वाकई अपनी योजना के तरीके से, ये उसकी योजना थी कि वो महाकाल मंदिर में जाए और वहां पर सरेंडर कर दे, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया और वहां पर गार्ड ने उसको पहचान लिया। ये दोनों थ्योरी इस वक्त लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है और एसटीएफ की टीम के साथ विकास दुबे भी मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। विकास दुबे को लेकर गुना और शिवपुरी के रूट पर यहां से उज्जैन से ये गाड़ियां निकल रही हैं और इसके बाद, और ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें बीच में एक जो गाड़ी है वो संभवतः पीली प्लेट की गाड़ी है। ये टैक्सी नंबर होते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जी मीडिया की टीम आपको दिखा रही है। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं, सुपर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं उज्जैन से, और उज्जैन से ये टीम एसटीएफ की रवाना हो रही है। यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है विकास दुबे। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश में लाकर उससे पूछताछ की जाएगी, ऐसा बड़े अधिकारियों का कहना है। और ये गाड़ियां अब उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि लखनऊ ले जाया जा रहा है। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। ये जरूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले किया जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं 3 गाड़ियों में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम सवार है और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के साथ विकास दुबे भी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जी मीडिया की टीम भी इस वक्त इस गाड़ी के पीछे मौजूद है। और जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं वो यही कि 3 गाड़ियां कतारबद्ध चल रही हैं, काफिले की शक्ल में चल रही हैं और इस काफिले में आगे पीछे की जो गाड़ियां हैं, संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 गाड़ियों से उसे लाया जा रहा है। किस गाड़ी के अंदर विकास दुबे को रखा गया है ये ऑफिशियल्स ने नहीं बताया है, लेकिन जो इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है वो यही है कि पूरी योजना के तहत एसटीएफ की टीम पूरी एहतियात बरतते हुए विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की सीमा में लाना चाहती है और फिर यहां पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले उज्जैन पुलिस ने भी जो पूछताछ की है उसमें बड़े खुलासे विकास दुबे ने किए हैं, लेकिन उसने जो बातें बताई हैं वो लगभग सभी बातें पहले से जो उत्तर प्रदेश पुलिस की थ्योरी है उस थ्योरी के आसपास ही कहीं हैं। अभी यह खुलासा होना बाकी है कि विकास की मदद किसने की। अभी यह खुलासा होना भी बाकी है कि वो उत्तर प्रदेश की सीमा कैसे लांघ गया। यह खुलासा होना भी बाकी है कि फरीदाबाद में उसका मददगार कौन था। यह खुलासा होना भी बाकी है कि उज्जैन तक कैसे पहुंचा, और यह भी खुलासा होने बाकी है कि उज्जैन में कौन वो शख्स था जो उसकी मदद कर रहा था।
इतनी स्मूथ जो फंक्शनिंग चीजों की नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से सब कुछ हो गया। पुलिस को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी मध्य प्रदेश की, सीधा सीधा किसी एक शख्स ने जानकारी दी और पुलिस ने बड़ी आसानी के साथ गिरफ्तार कर लिया इतने बड़े गैंगस्टर को। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब विकास दुबे बेहतर दे सकता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस जब पूछताछ करेगी तो जाहिर है कि कड़ाई से पूछताछ होगी और पूछताछ में ही चीजें सामने आएंगी। सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बहुत सारे हो रहे हैं और उन सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह आत्मसमर्पण था कि सरेंडर था। इसके अलावा यह भी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में वो कौन लोग थे जो इस शख्स की मदद करते रहे, वो कौन लोग थे जो जमानत के लिए उसकी मदद करते थे, वो कौन लोग थे जो विकास दुबे की तथाकथित सेवाएं लेते थे, वो कौन लोग थे जो विकास दुबे को पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब विकास दुबे के जरिए ही मिलेंगे। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है। विकास दुबे का बेटा भी गिरफ्तार हुआ है, गैंगस्टर का एक नौकर भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से यह गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी विकास दुबे पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। उधर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, उसको उत्तर प्रदेश एसटीएफ यूपी ला रही है और दूसरी तरफ उसके परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ऋचा दुबे जो पत्नी है विकास दुबे की, उसे गिरफ्तार किया गया है, उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके एक नौकर पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। लोमस झा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, एक बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे कब पहुंचेगा उत्तर प्रदेश, कितनी देर में पहुंचेगा, लेकिन इन सब के बीच उसके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से विकास दुबे ने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था और 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा था, उसके बाद जो पुलिस की टीम है या एसटीएफ की टीम है, लगातार उसके परिवार वाले हो या फिर जितने अपराधी हो उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट देना चाहूंगा, जो विकास दुबे की पत्नी बताई जा रही है ऋचा, वो लगातार फरार चल रही थी। बताया जा रहा है कि ऋचा का भी उतना ही हाथ है पूरे आपराधिक मामले में जितना कि विकास दुबे का है। तो कहीं ना कहीं ऋचा को भी लखनऊ से गिरफ्तार यहाँ पे किया गया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कृष्णा नगर में ही छुपी हुई थी ऋचा, अपने बेटे और साथ ही एक नौकर के साथ वहां पे छुपी हुई थी, जहां पर लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है ऋचा को। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पूरी बड़ी गिरफ्तारी है यहाँ पे। आज सुबह जिस तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इस ऋचा को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। तो अमूमन देखा जाता है कि आमतौर पे जो अपराध करके अपराधी अपने फैमिली को भी छुपा देते हैं और अपराध करने के बाद खुद भी छुप जाते हैं। लेकिन आप सुबह की घटना के देख सकते हैं कि जैसे विकास दुबे ने सरेंडर किया, उसके बाद ऋचा भी लखनऊ से पकड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर जो बढ़त मिला है यूपी एसटीएफ को, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बढ़त यहाँ पे यूपी एसटीएफ को मिली है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया लोमस झा आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिन जिन लोगों ने साथ दिया विकास दुबे का, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो रही है और भी आगे खुलासे जो होंगे वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे।